मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल सबके? बढ़िया एकदम। पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही है? तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि सबकी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, रेगुलर चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 5, और कौन सा टॉपिक? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के लेक्चर 1, 2, 3 और 4 चारों लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं, जाके आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उन चारों को देखो। उसके बाद फिर तो समझो A to Z ज्योमेट्री आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। तो शुरू करें। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खूबसूरत से प्यारे से चैनल सरकारी नौकरी में। तो जो भी बच्चे नए हैं बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और बेल आइकन आप प्रेस कर लो, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 5। तो बेटा लास्ट क्लास में ट्राइंगल के बारे में मैंने आपको समझाया था, पढ़ाया था, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैंने आपको क्लियर कराए हैं। मतलब मैंने 12, 13 या 14 क्वेश्चन कराए थे। वो सारे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस इन एग्जामों में पूछे गए हैं। रेलवे वाले भी इस वीडियो को इजीली देख सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट ज्योमेट्री का पूरा क्लियर मैं करा रहा हूँ। बैंक वाले भी देख सकते हैं। जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं और उस एग्जाम में मैथ आ रही है, तो इजीली आप इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा देखें, नोट्स बनाएं, प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैथ का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा, लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियर तभी होंगे जब प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और वीडियो पूरी देखेंगे और ध्यान से आप उसको समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, में बता रहा था कि ट्राइंगल का चल रहा था टॉपिक, और ट्राइंगल में मैंने लेक्चर 4 बनाया है, ठीक है ना। उसमें मैंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए। लेक्चर 3 भी पूरा ट्राइंगल पे बनाया है, ठीक है ना, तो उसको आप देख सकते हो। अब मैं आज एक टॉपिक आपको समझाता हूं। टॉपिक क्या है? एक्चुअल में प्रॉपर्टी है। ट्राइंगल की क्या है? प्रॉपर्टी है। अब एक चीज आप समझना, अब तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए ट्राइंगल से रिलेटेड, उसमें मैंने बताया कि कोणों का रेशो दिया गया है और आपसे भुजाओं के बारे में जानकारी निकालता है, साइड के बारे में जानकारी निकालता है, ठीक है ना। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं जिसमें आपको साइड्स का रेशो दे देगा, भुजाओं का रेशो दे देगा, अनुपात दे देगा, ठीक है, और कोणों के बारे में जानकारी निकालेगा, एंगल के बारे में जानकारी बताओ, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसको हम पढ़ेंगे। फिर एक छोटी सी थ्योरम है, उसको हम पढ़ेंगे। तो ये चीज मैं कराने के बाद में 10-15 मिनट थ्योरी चलेगी, उसके बाद पूरे जो एसएससी में क्वेश्चन आए हैं इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो सारे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहे। तो चालू करते हैं आज का लेक्चर 5। तो अब तक मैंने आपको पढ़ाया ट्राइंगल, हिंदी में बोलते हैं बेटा त्रिभुज, ए, बी और सी, ठीक है। और इस ट्राइंगल में अब तक मैंने आपको ट्राइंगल की डेफिनेशन बताई, ये बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मैंने ये भी आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, मतलब कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, वो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाए। अब एक प्रॉपर्टी आती है कि आपके सामने, यदि ध्यान से समझना, आपसे कोई कह दे कि भुजाओं का रेशो, भुजाओं मतलब साइड का रेशो, ठीक है ना, कुछ भी दे रखा है, एक्स रेशो, वाई रेशो, जेड। अब आपको बताना है कि ये त्रिभुज कौन सा है, ट्राइंगल कौन सा है। तो उसके लिए प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझना। मैं मान के चलता हूं कि यहां पर जो एंगल सी है इज ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा एंगल सी बड़ा है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को मैं मान के चल रहा हूं बेटा, ठीक है ना। एंगल सी क्या है? ग्रेटेस्ट। या आप एक काम करो, इस तरह से नहीं समझना चाहो तो इस तरह से समझ लो कि एंगल सी, इसके सामने सी भुजा होगी, एंगल बी इसके सामने स्मॉल बी भुजा होगी, और एंगल ए इसके सामने स्मॉल ए भुजा होगी। ये तो समझ में आ रहा होगा सबको, ये बताया मैंने। अब यहां से हम देख सकते हैं कि एंगल सी है, इसके सामने भुजा सी है, और इस स्मॉल सी को, ये जो भुजा है सी साइड जो दे रखी है आपको, इसको मैं सबसे ज्यादा बड़ा मान रहा हूं, लार्जेस्ट मान रहा हूं, ठीक है ना। क्या मान रहा हूं? लार्जेस्ट। कहने का मतलब ये कि ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है, ये तीनों साइड है त्रिभुज की, और इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है? सी, ठीक है सर। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ
बेटा ये कंडीशन तीनों पॉइंटों में लागू रहेंगी जो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। सी सबसे ज्यादा बड़ी है, ठीक है ना, सी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू सी स्क्वायर, ध्यान रख लेना इस प्रॉपर्टी को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बड़ा है किससे, सी स्क्वायर से। सी हमेशा लार्जेस्ट मानी है मैंने, यदि आप बी को लार्जेस्ट मानोगे तो सी इधर आ जाएगा और बी इधर पहुंच जाएगा, ए को लार्जेस्ट मानोगे तो ए उधर पहुंच जाएगा और सी इधर आ जाएगा, मतलब इधर बड़ी भुजा रहनी चाहिए, ठीक है। यदि ये आपको कहीं दिख रहा है तो हमेशा आंख बंद करके बोल देना एक्यूट एंगल और ट्राइंगल है वो, ठीक है ना, एक्यूट एंगल और ट्राइंगल। या हम कह सकते हैं, हिंदी वालों सुन लो, न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर। दूसरी कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यदि सी स्क्वायर हो रहा है तो हमेशा ध्यान रखना राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। कहने का मतलब कौन सा त्रिभुज होगा, हिंदी में समकोण त्रिभुज होगा। तीसरी कंडीशन क्या है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये स्मॉल हो जाता है किससे, सी स्क्वायर से, तो हमेशा ध्यान रखना ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर सबको यहां तक, ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेंगी कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन है किससे, सी स्क्वायर से, देन वी कैन से इजीली कि वो ट्राइंगल होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज होगा। क्लियर। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है तो वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्मॉलर देन है किससे, सी स्क्वायर से, देन वी कैन से कि ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, या बोलते हैं इसको अधिक कोण त्रिभुज होगा। लेकिन ये तीनों कंडीशन तभी फॉलो होंगी जब सी क्या है, सबसे बड़ी भुजा, ठीक है ना। मान लो आप बी सबसे बड़ी भुजा मानते हो तो इस सी की जगह इधर जो सी लिखा है ना मैंने सब जगह, इसको बी लिख दो, बाकी सब उधर ले लो। यदि ए को सबसे बड़ी भुजा मानते हो तो इधर ए ले लो, ठीक है ना, बाकी सबको उधर ले लो ट्राइंगल में। क्लियर, तीनों भुजाओं के बारे में रिलेशन आया, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे, लेकिन इस चीज को भी आप समझो, ठीक है ना। मैं इसको रफ कर रहा हूं बेटा। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज और समझाता हूं आपको मैं, वो है कि आप त्रिभुज को पहचानोगे कैसे कि त्रिभुज बन सकता है कि नहीं बन सकता। जैसे मैं आपको समझाऊं, आपसे कोई बोले कि 10, 11 और 21 ये तीन भुजाएं हैं, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 21। क्लियर। आपसे बोले त्रिभुज बना सकते हो क्या, एक्चुअल में बेटा ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। लेकिन मैंने इसको कैसे पहचाना कि त्रिभुज नहीं बनेगा, उस चीज को समझाने के लिए एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, उसको ध्यान से समझो। यदि दो भुजाओं का योग, समझना ध्यान से, तीसरी भुजा से बड़ा है, कहने का मतलब आप b प्लस सी ए कर लो, या फिर आप a प्लस सी और b कर लो, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि दो भुजाओं का योग यदि तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है, ठीक है ना, a प्लस बी इज ग्रेटर देन टू सी, b प्लस सी इज ग्रेटर देन टू a प्लस सी इज ग्रेटर देन टू b, यदि ऐसा आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज जरूर बनेगा। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे आपको बताया, देखो इसको ले लो 10, 11 और 21। मुझे एक बात बताओ, कोई भी दो भुजा लो, ये ले और ये ली, 10 और 11 कितना हो गया, 21 हो गया, और तीसरी भुजा कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 21 है, तो ये तो बराबर हो गई, त्रिभुज नहीं बनेगा। क्वेश्चन आया है इस पे, मैं कराऊंगा अभी आगे देखना, इसलिए समझा रहा हूं इस चीज को कि यदि कोई भी दो भुजा, मैं ये नहीं कह रहा ए और बी को लो या बी और सी को लो या फिर सी और ए को लो,
कोई भी दो भुजा, उनका यदि योग तीसरी भुजा से ज्यादा है तभी हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज बनेगा, वरना त्रिभुज नहीं बनेगा। क्लियर? ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी त्रिभुज को पहचानने की, त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। तीसरा पॉइंट ध्यान रखें, जो आपने 9th-10th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। शॉर्ट में लिख देता हूं इसको मैं, ठीक है ना? पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना? क्या है ये? पाइथागोरस प्रमेय। एक पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने अपनी एक छोटी सी थ्योरम दी थी, और केवल वो थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज की जाएगी, ठीक है ना? समकोण त्रिभुज के लिए। कहने का मतलब आपके सामने कोई इस तरह से एक समकोण त्रिभुज दे दे, ए, बी और सी, और बी है अपना 90 डिग्री का। एंगल ए के सामने एक स्मॉल ए होगी, एंगल बी के सामने स्मॉल बी होगी, एंगल सी के सामने स्मॉल सी होगी। क्लियर? यदि आपके सामने कोई इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल दे, और बेटा एक चीज ध्यान रखना, इसको हिंदी में बोला जाता है नीचे वाली भुजा को आधार, ठीक है? इसको हम बोलेंगे बेस। ये अपना हो गया लंब, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है? इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बी बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, इसको शॉर्ट फॉर्म में पी बोल रहा हूं, इसको शॉर्ट फॉर्म में एच बोल रहा हूं। क्लियर? तो थ्योरम क्या कहती है अपनी? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम। कहने का मतलब कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसका? कर्ण के स्क्वायर, सॉरी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर के। कहने का मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा? हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है? हिंदी में लिख दूं चाहे इसको मैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो गया अपना आधार का स्क्वायर, और ये हो गया अपना लंब का स्क्वायर। ये आपकी थ्योरम है, ठीक है ना? क्लियर? कहने का मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा? बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर। इसके बारे में डेरिवेशन होगा, वो मैं आगे समझाऊंगा वीडियो में। केवल अभी मैं केवल वही चीज आपको समझा रहा हूं जिस पर रिलेटेड केवल क्वेश्चन आए, ठीक है? बाकी धीरे धीरे हम चलते रहेंगे, पूरी ज्योमेट्री होगी, टेंशन मत लेना बिल्कुल, ठीक है? केवल अभी वो चीज समझा रहा हूं कि जहां से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। आगे हम डेरिवेशन भी करेंगे, और भी थ्योरम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, तो इसलिए आराम से अभी मैं जो समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझते रहो और नोट करते रहो, ठीक है? तो ये हो गया आपके पास एक पाइथागोरस थ्योरम। एक्चुअल में देखो, अभी मैंने कंडीशन बताई थी कि C यदि ग्रेटर है, ठीक है ना? C जो साइड है ये क्या है? बड़ी है। तो मैंने बोला कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है? C स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं क्या? तो हम क्या कह सकते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल। एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपके सामने, समकोण त्रिभुज है ना, और इसके सामने की भुजा H हमेशा बड़ी होगी, समकोण सबसे बड़ा होगा ना, दोनों कोण छोटे रहेंगे इससे, तो इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही तो लिखा है मैंने एक तरह से, और यही क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? तो ये तीन चीजें मैंने यहां से बताई आपको। स्पीड में एक बार रिवीजन बोल देता हूं इसका, ठीक है? क्या है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू किसके है? C स्क्वायर के। देन वी कैन से इजीली दिस इज द एक्यूट एंगल ट्रायंगल। लेकिन लार्जेस्ट साइड कौन सी होनी चाहिए? सबसे बड़ी भुजा कौन सी होनी चाहिए? C होनी चाहिए। यदि हम कह रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है? C स्क्वायर के, ठीक है? तो इसको हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्मॉलर देन है किसके? C स्क्वायर के, तब हम कह सकते हैं एब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना? या फिर अधिक कोण
त्रिभुज। क्लियर। और उससे पहले हमें यह भी देखना है कि त्रिभुज बन सकता है कि नहीं बन सकता। a प्लस बी इज ग्रेटर देन टू सी, b प्लस सी इज ग्रेटर देन टू a, c प्लस a इज ग्रेटर देन टू b। या हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की कोई सी भी दो भुजाओं का योग यदि तीसरी भुजा से अधिक आता है तो हम कहेंगे कि त्रिभुज बनेगा, वरना त्रिभुज नहीं बनेगा। बेटा बराबर भी आता, मैंने अभी समझाया ना, एक यहाँ पे अभी लिख के 3 भुजाएं और 21-21 आया था दोनों का, तो नहीं बनेगा त्रिभुज। क्लियर। तो ये चीज 3 चीज ध्यान रखना। अब चलते हैं हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। तो कोशिश करूंगा कि साइड में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, बाकी आ ही जाएगा। इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है। मैं यहाँ से क्वेश्चन मोबाइल से आपको लिखता रहता हूँ थोड़ा बहुत और हिंट में, उसके बाद क्वेश्चन तो आपके सामने दिख ही जाएगा। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी सीजीएल मेंस और 2023 लिख रहे हैं, 2021 में आया क्वेश्चन, ठीक है ना। एक्स वाई एंड जेड आर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। इसने बोला है कि एक्स वाई और जेड ये तीनों क्या है, साइड हैं। क्या है प्यारे बच्चों, साइड है। और जेड को बोला है इसने कि लार्जेस्ट साइड है। कौन सी साइड है, लार्जेस्ट साइड है, सबसे बड़ी भुजा है। और इसने कहा है कि तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल नहीं ग्रेटर देन टू जेड स्क्वायर है, ठीक है ना। तो वो कौन सा त्रिभुज होगा। तो आंख बंद करके मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई ना आपको कि यदि ए बी सी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, देखो इधर नहीं, इधर नीचे लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा आपको। ए बी और सी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, सी सबसे बड़ा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू सी स्क्वायर होगा। तो कौन सा ट्राइंगल बनेगा, अभी बताया ना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा, न्यून कौन त्रिभुज बनेगा। ठीक है, क्लियर। यही बात तो ये कह रहा है, एक्स वाई जेड क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, और जेड क्या है, लार्जेस्ट साइड है, और ये कंडीशन आपको उसने दे ही रखी है। तो कौन सा आंसर होगा इसमें प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, गलत। एक्यूट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे आया बेटा, और सीजीएल मेंस में और आया है। विश्वास नहीं हो तो गूगल पे सर्च करके देख लेना एक बार, सीजीएल मेंस में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। और केवल इतनी सी प्रॉपर्टी पर डिपेंड है, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, बोर्ड पर लिख रहा है 6, 7 और 12 भुजाओं की लंबाई वाला एक त्रिभुज अवश्य होना चाहिए। 6, 7 और 12 ये भुजा दे रखी है, ठीक है। इसने बोला कि ट्राइंगल विद साइड लेंथ 6, 7 एंड 12 मस्ट बी, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, इसमें सबसे बड़ी भुजा को सी मान लो बस, और उसके बाद ये दोनों में से ए भी कोई भी मान लो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लो, और इधर सी स्क्वायर निकाल लो। तो इधर करोगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इधर करोगे तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। 36, 49 और ये आया 144, इनको ऐड करोगे तो 5, 85, ठीक है ना, और ये 144 आया। अब मुझे एक बात बताओ, सी स्क्वायर बड़ा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर छोटा है, सी स्क्वायर बड़ा है, तो कंडीशन कौन सी हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्मॉलर देन टू सी स्क्वायर। क्लियर। तो कौन सा एंगल होगा, कौन सा ट्राइंगल होगा बताओ, ऑब्ट्यूज एंगल होगा कि नहीं होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अधिक कोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी है अपने सामने, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एमटीएस में, ठीक है ना, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने सामने, ए ट्राइंगल विद साइड लेंथ 6, 8 और 9 मस्ट बी, मतलब 6, 8 और 9 भुजाओं की लंबाई वाला एक त्रिभुज अवश्य होना चाहिए। कुछ नहीं करना, अभी समझाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लो, इधर सी स्क्वायर निकाल लो। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये तो बेटा मुंह जबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। 9 का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा ले ली मैंने 9, 36, 64, ये हो गया 81, इनको ऐड करोगे 0, 100, ठीक है ना, और इसको 81 है ये। अब मुझे बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है,
तो कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है किससे, सी स्क्वायर से। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, कौन से ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, बताओ कौन से ट्राइंगल की है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल की। क्लियर, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन से में है, देखो पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या है इसका, सही है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्लियर, आपको कुछ नहीं करना बेटा, ऐसे क्वेश्चनों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, और मैंने आपको तीनों प्रॉपर्टी बताई है। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हुआ है, 3rd नंबर का हो गया। ठीक है ना, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है, और ये भी एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। ठीक है ना, 12, 14 और 26, 12, 14 और 26। ठीक है, इसने बोला है कि 12, 14 और 26 भुजाओं की लंबाई वाला एक त्रिभुज अवश्य होना चाहिए। कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, इधर सी स्क्वायर करो। अभी मजा आएगा इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया, 12 का स्क्वायर करो, 14 का स्क्वायर करो, इधर 26 का स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर कर लेना आप। ठीक है ना, ठीक है ना, 12 का 144, इसका 196 और इसका भी हो जाएगा। ठीक है, 576 के आसपास आएगा। ठीक है, और इनका स्क्वायर करोगे तो ये भुजा क्या आएगी, अपनी बड़ी आएगी। क्लियर, तो कंडीशन कौन सी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू सी स्क्वायर, ये आएगी। और इसके हिसाब से कौन सा त्रिभुज बनता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल बनना चाहिए। ठीक है ना, कौन सा बनना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैंने आपसे एक कंडीशन और बताई थी कि यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो जाए, क्या हो जाए, बड़ा हो जाए या बराबर भी हो जाए तो त्रिभुज नहीं बनेगा। देखो 12 और 14 कितने हो गए टोटल, 26, और ये क्या है 26, तो कोई सा ट्राइंगल नहीं बनेगा। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, डी सही है, ऑप्शन डी सही है, नन, त्रिभुज ही नहीं बनेगा बेटा। इसलिए पहले ये भी देखना जरूरी है कि त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा है तो कुछ ना कुछ इसीलिए पूछा होगा कि इतना सीधा तो पूछेगा नहीं डायरेक्ट ही। ठीक है, तो इसलिए उसने सोच समझ के पूछा है कि ट्राइंगल नहीं बना। सब क्या करके आएंगे इस प्रॉपर्टी को याद करते हुए कि ये बनेगा कौन सा, कौन सा बनेगा, इस हिसाब से, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ठीक है ना, और सब इसका आंसर ऑप्शन बी करके आएंगे, लेकिन ऑप्शन बी नहीं है, नन आंसर है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, एक सेकेंड, ठीक। इन ए ट्राइंगल एबीसी आपके सामने बोर्ड पर आ गया। इन ए ट्राइंगल एबीसी, ए बी बराबर 7, ए सी बराबर 9 और बी सी बराबर 15। ठीक है ना, ए बी भुजा दे रखी है इसने कितनी बेटा, 7, ए सी दे रखी है इसने 9 और बी सी दे रखी है इसने 15। ये तीन भुजा आपके सामने दिए और बोला है कि एंगल ए कितना होगा। क्लियर, तो एक बात बताओ मुझे, वही काम करना आपने को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर सी स्क्वायर, ए कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और इधर 15 का स्क्वायर, ये 49, ये 81 और ये 225। ठीक है, और ये कितना हो गया 130 और ये कितना हो गया 225। तो हम कह सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू सी स्क्वायर। ये बड़ा है ना, ये छोटा है, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनेगा। सर ये क्या करने लग रहे हो आप, और ये क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है कि ऑब्ट्यूज बनेगा कि कौन सा बनेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, चलो देखो, एंगल ए कितना होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन ए सही हो सकता है क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में, जबकि इसने कहा और है मेरे प्यारे बच्चों कि एंगल ए की वैल्यू निकालो। ठीक है, 60 डिग्री हो सकता है क्या, 80 डिग्री, 85, 105, बिल्कुल हो सकता है 105 डिग्री। अब आप ये बोलोगे सर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जो होता है ना, उसमें तो एक ही कोण ही तो क्या होता है, अधिक कोण होता है, बाकी दो तो छोटे होते हैं, तो इनमें से कोई सा और भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से इसने इधर लिख देता हूँ, इधर बना देता हूँ, इस तरह से इसने क्या बनाया है, एक ट्राइंगल बनाया है, ए बी और सी। समझना ध्यान से, ए बी की वैल्यू दी है इसने इसकी 7,
AC की वैल्यू दी है इसने 9 और BC की वैल्यू दी है इसने 15। अब मुझे एक बात बताओ, तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ये वाली भुजा सबसे बड़ी है, और इस भुजा के सबसे सामने वाला कोण भी सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा तीनों में से? और ये सबसे बड़ा होगा, और कह सकते हैं इससे हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। तो सबसे बड़ी की भुजा कौन सा होगा? सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? एंगल ए होगा ना। और एंगल ए की वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी होगी? 105 डिग्री। इसलिए यदि बोलता है एंगल बी बताओ तो हम नहीं निकाल पाते, एंगल सी बताओ तब हम नहीं निकाल पाते, क्योंकि ये तो क्या है, छोटे वाले कोण है। जरूरी थोड़ी 105 ही हो, छोटे कोण भी तो हो सकते हैं। केवल एक ही कोण तो क्या होता है? अधिक होता है 90 डिग्री से, बाकी सब तो छोटे होते हैं अधिक कोण त्रिभुज में। तो इसलिए ए की वैल्यू पूछी, इसलिए हमने कॉन्फिडेंस के साथ बताया कितना होगा? 105 डिग्री होगा। क्लियर? तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में करने में मजा तो आ रहा है ना आप सबको? कोई डाउट तो नहीं आ रहा? बेटा डाउट आए तो मैंने बता रखा आपको, कमेंट करो, और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है, उस पर भी जा सकते हो, ज्वाइन कर लो, वहां भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, देखो बोर्ड पे। द साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो 4:5:6। ठीक है, तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या, कुछ नहीं, इसको मैं मान लेता हूं 4x भुजा है, ये 5x है और ये 6x है। ऐसी तो मानते हैं रेशो वाली चीजों को। ठीक है, a² + b² और इधर c²। देखो 4x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर और इधर 6x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16x² प्लस ये हो जाएगा 25x², ये 36x², और इसको ऐड करोगे तो 41x², और ये कितना आएगा? 36x²। मुझे बताओ a² + b² बड़ा है कि c² बड़ा? a² + b² बड़ा है ना, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी इसमें? a² + b² इज ग्रेटर देन टू c²। तो बेटा कौन सी प्रॉपर्टी है? पहले नंबर की प्रॉपर्टी है कि नहीं है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल वाला। ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ऑप्शन देख लो, अब पहला ही ऑप्शन सही है इसका। क्लियर? और एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। अब एक्चुअल में आपको एक्स नहीं लगाने, डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखते कि अरे यार 4 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का कितना होगा, 6 का कितना होगा, 16 इसका हो गया, 25 इसका हो गया। 16 और 25 कितने हो गए? इधर 41 हो गए, और 6 का स्क्वायर 36 होगा। 41 बड़ा 36 छोटा, मतलब a² + b² बड़ा है c² से, और तुरंत आंसर निकाल दो 10 सेकंड के अंदर। क्लियर? लेकिन वो प्रैक्टिस से आएगा बेटा। ठीक है, अभी तो मैं पूरी चीज बता रहा हूं आपको, बाकी ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे तुरंत सॉल्व होंगे। ठीक है, मतलब ये भी क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से आएंगे सारी चीजें। क्वेश्चन सॉल्व करते रहो अच्छे से अच्छे। ये प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। इफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो 1:5:4:4:5 क्लियर, देन ट्राइंगल वुड बी ए और एन, मतलब कौन सा त्रिभुज है यदि ये रेशो है तो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लो। भिन्न है अपने सामने, 5 एकम 5 दून 10, 5 एकम 5, 5 2 7/5, रेशो 5 चौका 20, 4 24/5 और रेशो 5। इनका एलसीएम ले लो। इस तरह से करते हैं बेटा ये चीजें। 5 तो 7, रेशो 24, और ये कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है ना, 7 रेशो 24 रेशो 25, ये आपके सामने। कुछ नहीं करना, a² + b² निकालो, फिर c² निकालो। 7 का होगा 49, 24 का होगा 576, ठीक है, और 25 का 625। इनको ऐड करोगे 5 2 6 और ये 625। कहने का मतलब a² + b² किसके बराबर आ गया? c² क्या आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा याद रखना ये चीजें, 7 24 25 3 4 5 इस तरह के बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सब क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में आते हैं रेशो। क्लियर? मतलब a² + b² = c², इसमें बन जाता है। ये चीजें 2 4 5 क्वेश्चन होंगे ना,
प्रैक्टिस होगी तब आराम से समझ में आएगा, देख के बता दोगे 7 अब जैसे हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चनों की कि हम आंख बंद करके इसको बता सकते हैं 7, 24, 25 क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, ऐसे होता है, प्रैक्टिस से आते हैं सारी चीजें। अभी आप कंसेप्ट समझो, धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करो, अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने बोर्ड पर है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 7, 24 और 30 है, ये भी बेटा क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल 2021 में। मैं आपसे कह रहा हूं ना, एसएससी भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है बेसिक चीजों पर। अब तक एक बात बताओ, मैंने ज्योमेट्री कोई डिफिकल्ट नहीं पढ़ाई है, सारी बेसिक चीजें पढ़ाई और आपको मैं समझा भी रहा हूं, कंसेप्ट भी 5 या 10 मिनट समझाता हूं, बाकी उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। देखो कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए ये चीजें आप समझने की कोशिश करो। बेसिक चीज इज द इम्पोर्टेंट। यदि आप बेसिक चीज समझोगे तभी आगे चीजें आपको समझ में अच्छे से आएंगी। और क्वेश्चन भी देखो बेसिक चीजों पे, बेसिक डेफिनेशन पे पूछ रहा है एसएससी, क्लियर? तो इसलिए चीजें स्ट्रॉन्ग करते रहो। देखो 7, 24 और 30 दिए, उसने बोला है कि बताओ त्रिभुज कौन सा है। सिंपल है, 7 का 49, 24 का 576 और 30 का 900। इन दोनों को ऐड करोगे, 9 और 6 15, 1 4 1 5 7 5 12 2 1 625 और इधर 900। बताओ सी स्क्वायर बड़ा है कि नहीं है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्मॉलर देन टू सी स्क्वायर। तो कौन सा ट्राइंगल बना? ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा बना प्यारे बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसको बोल सकते हैं अर्धकोण त्रिभुज। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है अपने सामने। ए ट्राइंगल इज नॉट सेड टू बी ए राइट एंगल ट्राइंगल इफ इट्स साइड मेजर। कहने का मतलब उस त्रिभुज का समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकता जिसकी भुजाओं की माप हो। एक बात बताओ, 5, 12, 13। दूसरा दिया है 5, 7 और 9। तीसरा दिया है 3, 4 और 5 और फोर्थ दिया है 8, 15 और 17। ठीक है, अब एक बात समझना, यहां से इसका स्क्वायर निकालो, आपको करना बेटा वे सॉल्व। इसका स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर निकालो, इस तरह से इनके स्क्वायर निकालो और इनके स्क्वायर निकालो। जिस कंडीशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए? सी स्क्वायर हो जाए, उसको बोल देना राइट एंगल ट्राइंगल है। और जिसमें नहीं हो उसको बोल देना कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे देखो एक बता देता हूं, यहाँ पे 5 का कितना होगा? 25, 12 का 144 और 13 का 169। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 9, 6 और 1, और ये कितना आया? 169, मतलब बराबर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसे अगला चेक करो, जो चारों चेक करो, चारों चेक करने के बाद में जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करे उसको बोल देना कि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन सकता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने प्यारे बच्चों। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं है, 5, 13 और 12 की रेशो में है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा? देखो 5, 13 और 12 के रेशो में। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, रेशो थोड़ा सा उल्टा दे दिया। एसएससी सीजीएल मेंस 2021 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 5 का स्क्वायर निकालो, 12 का निकालो और 13 का निकालो। सबसे बड़ी भुजा कौन सी? 13। इसको सी मानना है, बाकी दोनों ए और बी मानोगे। ठीक है, ये बात याद रखना, सी को हमेशा लार्जेस्ट भुजा माननी है अपने को, लार्जेस्ट साइड मानना है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इधर 13 का स्क्वायर, ये होगा 25, ये हो गया 144, ये हो गया 169। तब से तो करते आ रहे हैं इन क्वेश्चनों को। 169 ये और 169 ही ये। ठीक है ना, 169 हो गए इन दोनों और 169 दोनों हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है? सी स्क्वायर आ रहा है। तो ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। या हम कह सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? सबसे बड़ा कोण कौन सा होता है? राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? ऑप्शन बी क्या है इसका? सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो। द रेशो ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये करा दिया मैंने। हाँ, इसको समझो, अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है,
और एक तीसरी भुजा दी है इसने 2x। समझना ध्यान से, ये तीसरी भुजा क्या दी है 2x। अब बोला है इसने कि कौन सा ट्रायंगल, और SSC MTS 2021 में पूछा गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब कैसे पता लगाओगे कि C कौन सा है, पता तो लगाना है C कौन सा है। तो कुछ नहीं करना, आप तो एक एक का स्क्वायर करो इजीली, x² माइनस 1 का स्क्वायर, इसका करोगे तो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बहुत अच्छे से आना भी चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और a माइनस बी का क्या होता है, a माइनस बी का होता है a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्लियर। तो x² माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो x² का स्क्वायर माइनस 2x² और 1, क्लियर, और प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया x की पावर 4, ये आ गया माइनस के 2x², ये आ गया 1, ठीक है। मैं एक सेकंड इंक भर लेता हूं, जब तक आप वीडियो को इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं इंक भर, हाँ बेटा करो जल्दी सॉल्व, मैं इंक भर रहा हूं बस 1 मिनट। चलो देखो, तो ये आपने x की पावर 4 प्लस माइनस 2x² प्लस 1 निकल गया, ठीक है यहां तक। इसके बाद में x² प्लस 1 दूसरी भुजा है, इसका स्क्वायर कर लो, x की पावर 4 प्लस 2x² और 1 आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, x की पावर 4 2x² प्लस 1, क्लियर। और तीसरी भुजा है अपने पास 2x, इसका स्क्वायर कर लोगे तो आ जाएगा 4x², क्लियर। अब ये चीज नोटिस करो, आप किस दोनों को जोड़ोगे तो तीसरे के बराबर आ जाए या फिर कुछ अलग आ जाए, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, x की पावर 4 माइनस 2x² प्लस 1 और प्लस 4x², तो x की पावर 4 ये 2x² बच जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 बच जाएगा, और ये इसके बराबर बचा कि नहीं बचा। कहने का मतलब एक तो ये भुजा इसको मानो a, एक ये भुजा इसको मानो b, और ये है आपकी c, ठीक है ना। तो a² प्लस b² इक्वल टू क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, c² आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, क्लियर। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है बेटा। ये चीज आप याद भी कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, SSC MTS 2021 का क्वेश्चन है। और इस तरह से दे दे x² माइनस 1 x² प्लस 1 2x, तो माइनस वाला और ये वाला यदि ऐड करोगे इनका स्क्वायर करके तो इसके बराबर आएगा 100%, इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, क्लियर। आपको मैंने करके भी बता दिया, ठीक है। ये चीजें भी याद करनी पड़ेंगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस b² क्या होता है, ये सारी चीज याद करनी पड़ेंगी। a³ प्लस b³, a प्लस बी का होल क्यू, a³ माइनस b³, ये सारी चीजें मैं कराऊंगा भी आगे। अभी ज्योमेट्री में मैं नहीं करा रहा, जब मैं कोऑर्डिनेट पढ़ाऊंगा आपको तब मैं इनको सॉल्व कराऊंगा अच्छे से, अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर तो बेटा याद नहीं है कौन सा पहुंच गया आप, ठीक है। आप ऐसे देख लो, m² माइनस n², इसने बोला रेशो 2mn और रेशो m² प्लस n²। देखो प्यारे बच्चों SSC CGL 2021 का क्वेश्चन है, दिख रहा है ना आपको। और अभी कराया मैंने ऐसा क्वेश्चन, x² माइनस, एक बात बताओ, x² मतलब स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो आएगा, ऐसा क्वेश्चन ही तो कराया अभी। रेशो 2x और ये 1 लिख दो कोष्टक में, कोई दिक्कत नहीं है, और ये x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही तो कराया मैंने अभी, कराया ना। और इस तरह से मैंने बोला कि इसको याद रख लो, बहुत बार पूछा जाता है। SSC CGL 2021 में पूछा गया प्यारे बच्चों, m² माइनस n² रेशो 2mn रेशो m² प्लस n², क्लियर। अब एक बात बताओ, कौन सा, इसको सॉल्व भी करोगे तो वही कंडीशन है, इस तरह सॉल्व करोगे, आंख बंद करके क्या बोलोगे, कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लियर। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूं, वो भी आया हुआ है SSC MTS 2023 में। लास्ट क्वेश्चन देखो, बोर्ड पे लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है 3,4,5, ऑप्शन बी दे रखा है 1,1,√2, ऑप्शन सी दे रखा है
1 कॉमा √3 और ऑप्शन डी दे रखा है √3 √4 क्लियर। ये बोला है कि कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल कंडीशन क्या होती है? a² + b² बराबर क्या होना चाहिए? c² होना चाहिए। अब चेक कर लो एक एक को। देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, और 16 9 कितने हो गए? 25 होंगे, और 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 2 हो गए, ठीक है। और √2 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट से और स्क्वायर कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो एक बात बताओ, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसको देखो, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। तो 3 + 1 कितना हो गया? 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। ये भी समकोण त्रिभुज भुजाएं हैं, ठीक है। इसको देखो, √3 का स्क्वायर 3, √4 का 4 और √5 का 5, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया। दोनों बराबर आए? नहीं आए, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं होंगी। क्लियर है बच्चों? तो आज के मैंने 13-14 क्वेश्चन कराए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कंसेप्ट समझ में आया होगा। कहीं भी किसी को डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक है टेलीग्राम की, ज्वाइन कर लो। कमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि हमें कुछ मिला है, तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें, ठीक है। और चैनल को तो सब्सक्राइब बेटा करना ही है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। और बेल आइकन आप प्रेस कर लो तो आपको भी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहेगी। जल्दी ही हम एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व कराऊंगा, तो आप वीडियो को जरूर देखें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उनको आप समझें, और उनसे कंसेप्ट भी निकालें कि कैसा कंसेप्ट बन सकता है, नया कंसेप्ट भी बन सकता है कुछ, तो वो भी कोशिश करें सॉल्व करने की, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो आपने देखी है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।